विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों की तरफ से कोडी नियुक्त कप सिरप मामले में एसआईआर सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम हो रहा है और इसी मुद्दे पर योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि कोडीन में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता पाई गई है इस मामले में और उनके कई जगह संपर्क हैं। और क्या कुछ कहा है दयाशंकर सिंह ने, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही लगातार चल रही है और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला उठाया जा रहा है, सदन में एसआईआर का मुद्दा है, क्या कहेंगे? देखिए, कोडीन में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता पाई जा रही है। कई जगह से उनके जो संपर्क है उस संपर्क भी उजागर हुआ है और कोडीन केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है, बंगाल में है, हिमाचल में है। इस पर जो है ये लोग मौन है। ये योगी जी की सरकार है कि जिस पर जो है कार्रवाई कर रही है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। योगी जी की सरकार ध्यान दिया है और इस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। लोग जेल जा रहे हैं, जो भी इस जाँच में आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी की जो विधायक लगातार जो वेलफायर गाड़ी है, लैंड क्रूजर गाड़ी है, उन तमाम गाड़ियों के पोस्टर लेके आ रहे हैं। तो आज तो सदन में गन्ने का गट्ठर और ट्रैक्टर लेके भी समाजवादी पार्टी के सदस्य यहाँ पर आए विधान भवन मंडप में। नहीं, देखिए, अपने चर्चा में आने के लिए इस तरह के काम लोग करते हैं, पहले भी लोग करते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लोग मीडिया के आकर्षण के लिए जो है इस तरह के चीज़ लोग अपनाते हैं और उसको अपना रहे हैं। निर्वाचन आयोग के स्तर पर जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी चर्चा कराए जाने की मांग कर रही है। तमाम सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि इतने वोट काट दिए गए, स्थानांतरित हुए। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, किसकी वोट काटी गई, किसकी वोट नहीं काटी गई, ये अभी इस स्टेज में तो आया ही नहीं है। अभी तो ये है कि भाई आप 2003 से पहले के हैं तो उसका फार्म भरना है। उसमें जो लोग कौन शिफ्टेड हुए हैं उनका है, कौन मर गए उनका है। तो यदि उनको लगता है कि इनका नाम काट दिया गया, बतावें कि किसका किसका नाम काट दिया गया है। ये लोग तो पूरे बूथ पर खुद बैठ कर के काम कर रहे हैं रात दिन। सबसे ज़्यादा ये लोग अपना जो है सबसे पहले वोट इन्हीं लोगों के जो वोट है वही हुआ है। आज संभल में, मुरादाबाद में आज जो है वोट वहाँ 100% जो है एसआईआर हो रहा है। वो किसका वोट है, किसका वोट कटा है। आप ये लोग दिखावें कि भाई इस व्यक्ति का वोट कट गया। खाली आरोप लगाने से नहीं होता है। और ये एसआईआर कोई नया नहीं है, ये हर पहले भी होता रहा है और इस बार भी हो रहा है। इस बार ईमानदारी से हो रहा है। पहले ये लोग करते थे, बेईमानी से करते थे। बस इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि जो है अब एक आदमी का 4 जगह वोट है तो इस एसआईआर में 4 जगह वोट नहीं रह पाएगा, एक ही जगह वोट रहेगा और 3 वोट इनका नहीं पड़ पाएगा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उस समय शीतलहर है, भयंकर ठंड पड़ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मुद्दा उठाएगा, बेसिक शिक्षा स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें स्वेच्छा का पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुँच पा रहा। सदन में आज सपा के विधायकों ने मुद्दा उठाया। देखिए, सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में पहुंचता है। पहले की सरकारें जो थी उस समय जो है कितना समय लगता था, टेंडर होता था, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं होती थी। अब तो सीधे योगी जी की सरकार में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचता है और लोग जो है अपने हिसाब से बेहतर जो है कपड़े खरीदते हैं। तो ये सदन में फिर किस प्रकार से बेसिक शिक्षा का मामला उठा रहे हैं? अब भाई विपक्ष में है तो मामला उठाने के लिए कोई थोड़ी रोक सकता है, लेकिन इनके पास मुद्दा ही नहीं है कि और किसी पर चर्चा करेंगे। इन पर कोई किसी तरह का मुद्दा ही नहीं। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो आप घुमा फिरा करके कुछ इसी तरह चीज़ों पर चर्चा चाहते हो। ठीक, थैंक यू। तो ये थे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिन्होंने कई विषयों पर हमसे बातचीत की। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। फिर लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अतुल प्रधान ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। अतुल प्रधान ने कहा कि आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। वो किसान के गरीबों, कमजोरों के नेता थे और उनकी जयंती के मौके पर हम गन्ना किसानों की, मजदूरों की बात उठाएंगे। अतुल प्रधान ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए किसान विरोधी बताया। अतुल प्रधान सभा ये देख सकते हैं आप, जब नारेबाजी हो रही थी, गन्ना लेकर भी पहुंचे थे और अतुल प्रधान ने कहा कि यूपी सरकार गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है।
ट्रैक्टर से पहुंचे, साथ में कार्यकर्ता भी थे, लेकिन हाथ में गन्ना लेकर, और पीछे भी देख सकते हैं कार्यकर्ता गन्ना लेकर साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये चौधरी साहब की जयंती का अवसर है, शुभ अवसर है। इस पर ट्रैक्टर लेकर हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि जयंती के अवसर पर एक तरह की सोच, एक तरह की बात हम लोगों को बोलनी थी और इस चीज को लेकर ये जताना था कि ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार के गढ़ में जुड़ी है। चौधरी साहब ने जो किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, ये उससे खिलाफ की सरकार है और हितैषी है माफियाओं की, हितैषी है ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खंड में डूबे हुए हैं। हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर आज पहुंचे हैं। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे। हम लोगों की जो सोच है, विचार है, हम लोग किसानों की वोट पर, गन्ना किसान है हमारे यहाँ पर, उनको बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोगों ने लगातार गन्ना किसान की आवाज को बुलंद किया है और इस आवाज को आने वाले समय पर भी बुलंद करेंगे। तो अतुल प्रधान के ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचने के दौरान क्या कुछ नजारा दिखा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक आज यहां पर ट्रैक्टर से पहुंचे। अब तस्वीरों में देखिए कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं, संग्राम सिंह यादव हैं सहित कई अन्य जो विधायक हैं वो ट्रैक्टर से यहाँ पहुंचे हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आज तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सपा विधायक यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रैक्टर आइए, ये रखो। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों की खादी को ब्लैक कर रही है सरकार, किसानों की खादी ब्लैक कर रही है, किसान को गरीब बना रही है। किसान का जो मूल्य है वो किसान तक नहीं मिल पा रहा और किसान जो खेती पैदा करता है और निरंतर बढ़ती जा रही है। ट्रैक्टर से आने के पीछे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम लोग किसान के बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे नहीं है, वो खेती कर नहीं पाएंगे, वो किसान के बेटे नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, आज किसान दिवस के अवसर पर किसानों की चर्चा होनी चाहिए। किसानों की चर्चा हो जाए, चर्चा अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से किसानों के साथ ये धोखा कर रही है सरकार। गन्ना किसान, धान का किसान, गेहूं का किसान सब परेशान है, बेबस है, लाचार है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, सिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा सहित कई जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर, किसान दिवस के अवसर पर किसानों की समस्याओं से संबंधित उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतर्गत सदन के अंदर इस पर चर्चा कराए। सरकार किसान विरोधी और जो तमाम किसानों की समस्याएं उसको लगातार सरकार नजरअंदाज करने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।